तुमने थोड़ा बहुत आइडिया तो उसका पता होगा कि क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ आइडिया है आरुषि? प्रणव? अबे चुपचाप क्यों बैठे रहते हो, कुछ बोलोगे? और इट्स अ मोशन जो हाँ सरफेस के नियर से ये जाता है एंड इट मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ. यस, तो दिस बेसिकली इन द लास्ट क्लास। और हाँ दृशा, तुम एब्सेंट थी और लास्ट क्लास में? क्यों बेटा? गणपति था सर. बेटा गणपति को है ना फिजिक्स नहीं आती है ना, अरे आप क्या करें मतलब, यू नो, अब गणपति है, फिर कहते हैं कि अपना नवरात्रि आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगा, दशहरा आ जाएगा, क्रिसमस आ जाएगा। हमारे सबसे बड़ा फॉल्ट यही है, हमारे इतने सारे फेस्टिवल है, अगर हर फेस्टिवल पे हम ऐसे गोला मारने लग गए ना, तो जो जेई का काम वी आर सपोज टू डू इन 2 years, देन वी हैव टू टेक 1 more year, राइट? नहीं सर, मैं सिर्फ गणपति पे छुट्टी ली. हाँ, तो ठीक है। सो व्हाट विल डू, projectile motion is a special case. I will specify here. This is a special case of two-dimension motion. Special case of two-dimension motion in which acceleration is constant. और जनरली जो हम अपने प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं उसके अंदर जो हमारा एक्सेलरेशन होता है दैट इज जी, एंड जी इज ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? हमेशा अर्थ की तरफ होता है ना। सो हमने इसको अलग से पढ़ा क्योंकि इसके देयर आर सो मेनी वेरिएशंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर बहुत अच्छे बन जाते हैं। सो दैट इज व्हाई वी स्टडी। सो अगर तुमने अपने रियल लाइफ के अंदर भी देखा होगा, जैसे क्रिकेट तो हर कोई देखता है, क्रिकेट के अंदर बैट्समैन शॉट मारता है, बॉल बाहर जाती है, तो बॉल का जो एक्चुअल पाथ अगर तुमने देखा हो तो कैसा होता है, यहाँ से हिट करते हो, बॉल ऐसे ऊपर जाती है और यहाँ पे फिर तुम्हारे पास में बाउंड्री पे चली जाती है। सेम थिंग तुम भी करते हो, इफ यू वांट टू थ्रो समथिंग समवेयर, तो तुम बॉल को फेंकते हो, तो बॉल क्या हो रहा है कि अपवर्ड भी जा रहा है और फॉरवर्ड भी जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि तुमने पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे दिया जिसको हमने बोल दिया u, एंड पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है? तो आई विल से एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज g, so I will say कि when velocity vector and acceleration vector has some angle, उन दोनों के बीच में कुछ एंगल है which is not equal to 0 not equal to 180 डिग्री। अगर एंगल तुम्हारा 0 डिग्री हुआ या 180 डिग्री हुआ then the motion will be straight line, उसके अलावा कोई भी एंगल है, ठीक है? so it will be 2D motion। तो हमको इसको एनालाइज करना है, इसके पैरामीटर एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी अपने इंस्टेंट पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सपोज पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, मतलब जो भी पैरामीटर हम फाइंड आउट करते हैं कि पार्टिकल को यहाँ से वहां जाने में कितना टाइम लगा, वहां से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, सो ये जो सब चीजें हैं, these all kind of things we will analyze। तो हम जो वर्ड काम में लेंगे that will be analyze करना कि whatever maximum possible variables we can figure out, we will do that। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके सबसे पहला सबसे सिंपल केस लेते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड।
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब होता है कि पार्टिकल का जो इनिशियल पॉइंट है, सपोज एक पार्टी, ये हमारे पास है ग्राउंड है, वी सपोज ग्राउंड टू बी हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड हमने एक पार्टिकल को यहां से ये थ्रो किया। इस पार्टिकल को हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया u, स्पीड दे दिया u, और ये एंगल सपोज हमारे पास में थीटा। अब ये पार्टिकल जो है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये वापस जाके इसी ग्राउंड पे आ रहा है, यहाँ पे वापस आ गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया? ग्राउंड से स्टार्ट किया और वापस कहां पे आ गया? अब ग्राउंड पे आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। फाइन, अब इसमें देखते हैं, ये जो पॉइंट है ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम बोल देते हैं ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास में ओरिजिन, ये जो एक्सिस है, सपोज इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हमने सपोज बोल दिया वाई एक्सिस। तो पार्टिकल का किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग, यू कैन सी, पहले सपोज वो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल आर चेंजिंग, दैट मीन्स द मोशन इज टू डायमेंशन। सो मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था, whenever you want to analyze a motion in टू डायमेंशन, तो उसको सेपरेट कर लो। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस बोल दिया, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस बोल दिया, बताया था ना हाउ टू सॉल्व टू डायमेंशन मोशन, एक बार वो हमने एग्जांपल भी किए थे। तो ओके, तो पहले पार्टिकल को डिवाइड कर लेते हैं। वी आर अज्यूमिंग जो अपवर्ड जो है डायरेक्शन, उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, इसके तो यहाँ की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, जिसको हम बोल देंगे यू एक्स, दैट मीन्स u is stand for initial velocity, and if I put x here, that means initial velocity in the x direction. Same I will write initial velocity in y direction. तो चलो देखते हैं। तो सपोज ये वेलोसिटी u है, इसका यहाँ पे कंपोनेंट क्या बन जाएगा x डायरेक्शन के अंदर, u cos थीटा। जिस लाइन के साथ में एंगल बनता है वहां पे कंपोनेंट आता है cos थीटा, और इस लाइन पे क्या आता है u sin थीटा, sin थीटा। तो वो y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन। सो इफ आई वुड लाइक टू से इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या बन जाएगा, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि जो ग्रेविटी है दैट एक्ट्स ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन जी। तो इफ आई एम टेकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन एज माय पॉजिटिव डायरेक्शन, देन माय एक्सेलरेशन विल बिकम माइनस जी, बिकॉज इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बताओ ये जो है, ये मैं कह सकता हूं ना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन में यहाँ पे लगा सकता हूँ। और सर यस सर आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया कि अपवर्ड को? अपवर्ड को पॉजिटिव लिया ना, इसीलिए देखो ना वेलोसिटी का साइन मैंने वो लिया, पॉजिटिव लिया है, क्योंकि ये अपना वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, इसलिए ये वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया, तो एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो है एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन आई कैन पुट माय थ्री इक्वेशंस व्हिच आई हैव डिराइव्ड अर्लियर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये तो मेरी इनिशियल चीजें हैं।
अब मैं फाइंड करता हूं एट एनी पॉइंट टी, एट एनी टाइम टी, आफ्टर सम टाइम, सपोज आफ्टर सम टाइम जो हमारा पार्टिकल है वो यहाँ पे आ गया ये। तो इस पॉइंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक उसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होएगा, राइट। और ये पार्टिकल का अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जब लिखोगे तो उसमें एक्स कंपोनेंट भी आएगा, वाई कंपोनेंट भी आएगा। तो इक्वेशन कैसे लगाओगे? फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इनटू एक्स डायरेक्शन इनटू टी। और सेम चीज यहाँ पे आएगी, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू टी। फाइन, ओके। हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो हम कह सकते हैं ना कि Vx जो है वो हमेशा ही कितना रहेगा? u cos थीटा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बन जाएगा? Vy, ओके। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा, एक्सेलरेशन क्या है? -g into t। तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए। उसका x कंपोनेंट कितना बना? u cos थीटा, और y कंपोनेंट u sin थीटा माइनस gt। If I want to write it in vector form, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू u cos थीटा i कैप, जो हमारा x कंपोनेंट होता है उसके साथ में i कैप लगा देते हैं, प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। सही है? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट? यस सर। क्लियर है ना सबको? देखो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि एट दिस पॉइंट तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, सपोज इस एंगल को हमने अल्फा बोल दिया, तो बताओ तुम्हारे पास एक y कंपोनेंट है, एक तुम्हारे पास में x कंपोनेंट, एंगल कैसे निकालते हैं? याद है? सपोज ये तुम्हारे पास में Vx, ये तुम्हारे पास में Vy, ये हमारे पास में इसका रिजल्टेंट है V। तो ये एंगल कैसे निकालते हैं? अल्फा, tan अल्फा इज Vy by Vx, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर if I want to calculate that angle, तो if angle with horizontal is alpha, then tan alpha is u sin theta minus gt। ये तो उसका y कंपोनेंट हो गया, and u cos theta। This is called angle of the resultant velocity with the horizontal। ये तुमको अभी डायग्राम में देखने से भी पता लग जाएगा, ठीक है? हाँ, क्लियर? सर हॉरिजॉन्टल अल्फा मतलब? हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बन रहा है इसका वेलोसिटी वेक्टर का? इनिशियल पॉइंट पे थीटा। थीटा बन रहा है ना। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है? वेलोसिटी है कम हो रहा है ना। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज सेम, तो तुम्हारे एंगल की वैल्यू भी कम होएगी ना धीरे धीरे। हाँ। हाँ, तो वो ये बता रहा है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना एंगल बन रहा है। तो ये तो हमने निकाल लिया वेलोसिटी वेक्टर। अब हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन का मतलब क्या होता है? किसी भी पार्टिकल के एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ये जो पॉइंट तुम्हारा P है ना, P, इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये अगर मेरे पास में ओरिजिन है, ठीक है, तो बताओ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये तो हो गया x, और ये जो हाइट है ये क्या बन जाएगी? y।
दिख रहा है ना डायग्राम में? अगर पार्टिकल का पॉइंट वो है तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में आई कैप और वाई कोऑर्डिनेट के साथ में जे कैप। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्स क्या है और वाई क्या है। बताओ एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि पार्टिकल पहले यहां था फिर वो यहाँ पे आ गया, तो इक्वेशन लगाते हैं। तो मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो फाइनल पोजीशन क्या है? एक्स, और इनिशियल पोजीशन 0, तो एक्स। बताओ क्या आएगा? तुम्हारे पास एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा? अरे बोलो कोई तो, चुपचाप बैठे हो सब, कैमरा बंद कर लिया सबने। हाँ श्रेया, क्या आएगा? अगर तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एक्स क्या बन जाएगा? वेलोसिटी कितना है? यू कॉस थीटा इनटू टी। वैसे अगर मैं निकालूं वाई, तो वाई के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ इनटू जीटी स्क्वायर। देखो ना भाई, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी, ये उसका एक्सेलरेशन, ठीक है? तो तुमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, तुमको एक्सेलरेशन भी पता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने पुट कर दिया। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो बन जाएगा u cos थीटा t आई कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है भाई, इतने में किसी को डाउट है कुछ? बताओ। सर ये सब में याद क्या क्या करना है सर? भाई ये तो, इसके अंदर मुश्किल क्या है बताओ मुझे? भाई हमको मोशन की जो इक्वेशन होती है उन्हीं को तो हमने अप्लाई किया है, और ये याद रखना है, ठीक है? इसके बिना काम नहीं चलेगा। बट वी शुड सर एक नो द बार रिपीट करना प्रोसीजर। हाँ, सर, क्या याद रखना है सर? सब कुछ। अबे, सब कुछ आना चाहिए ना, कहते हैं टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम। अगर कोई चीज याद ही नहीं रखनी है तो फिर उसको पढ़ना ही क्यों है फिर? तो पहले हमने निकाला इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये रहा। फिर निकाला इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर, ये आ गया। तो आई कैन टेल दैट एट एनी पॉइंट ऑफ माई मोशन दिस इज माई वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज माई पोजीशन वेक्टर। ठीक है? अब देखो, तुम्हारा इसके अंदर क्वाड्रेटिक हो गया अभी मैथ्स में? हाँ सर। हाँ सर। हो गया ना? अब मैंने तुमको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, पाथ कैसे निकालते हैं। पाथ ऑफ मोशन मतलब पार्टिकल कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है। कौन बताएगा मुझे कैसे फाइंड किया था हमने पाथ? सर वो इक्वेशन को एक्स और वाई के टर्म्स में लाकर यस, बात। पाथ का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है? और उसके बेसिस पर हम बताते हैं कि पार्टिकल कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है। तो अभी देखो, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास में? u cos थीटा इंटू टी, देखो ना ऊपर से। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आया? u sin थीटा टी माइनस हाफ अपना जी टी स्क्वायर। ठीक है? अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं पाथ।
और जिसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि पार्टिकल कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पहले बताओ इस वाली इक्वेशन से टी का वैल्यू क्या बन जाएगा, x अपॉन u cos थीटा। अब ये जो है t, इसको इसके अंदर पुट कर दो तो बन जाएगा y इक्वल टू u साइन थीटा। t का वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, t का वैल्यू x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। तो y, u से u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा, तो x टेन थीटा माइनस हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ किस चीज का इक्वेशन है ये, देखा हुआ लग रहा है? अगर कहीं पे एक इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, किसका इक्वेशन होता है ये? अभी कोई तो बताओ, क्वाड्रेटिक हो गया तुम्हारा, ये क्या है? क्या बता, आज किसी की इच्छा नहीं है क्या पढ़ने की? मन नहीं है तो बता दो, फिर अपने क्लास नहीं लेंगे। अगर सबको ऐसे चुपचाप है ना बैठे रहना है, कुछ बोलना बोलना नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट। आरुषि, पैराबोला। तो जब मैं इतनी देर से बोल रहा था उस टाइम क्यों नहीं बोला? हाँ, श्रेया, यस सर। किसका इक्वेशन है वो? पैराबोला। तो पैराबोला जब तुमको पता है तो क्यों नहीं बोला? अगर कोई चीज पता है तो बोल दो पता है, नहीं पता तो सीधा बोल दो नहीं पता है। तो ये हमारे पास पैराबोला है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, तो पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब कि पैराबोला ऐसे वाला बनेगा, राइट। अब देखो हमारे ऊपर वाले उसका देखो कहते डायग्राम को, इसके अंदर भी हमारा पैराबोला कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड ही तो बन रहा है। डाउनवर्ड। यस, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमको बताती है कि पार्टिकल जो है उसका किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं पाथ ऑफ पैराबोला, मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। जिस पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो दिस इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल ऑफ पॉइंट। पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करेगा। अब तुमको पैराबोला के बारे में सब कुछ पता है, पैराबोला तुमने काफी पढ़ लिया है क्वाड्रेटिक के अंदर, देन यू कैन फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे ये आखिरी वाला पॉइंट, पॉइंट बी, ठीक है, इसको बोला है। तो एट एवरी पॉइंट आई कैन फाइंड आउट दिस थिंग्स। ठीक है, अब कुछ स्पेशल पैरामीटर्स होते हैं जो कि जनरली जिनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे लिए फॉर्मूला होता है। सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास में आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमने लेक्चर 4 के अंदर भी किया था, ग्रेविटी वाले के अंदर। क्या मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u/g। When the नहीं, object मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? हम फॉर्मूले की बात ही नहीं कर रहे, मीनिंग। when the object is in the air, the एयर, amount of time. यस, पार्टिकल कितनी देर के लिए एयर में था। सो अगर मैं अपने वाले कहते हैं मैं डायग्राम को देखूं, तो मेरे वाले डायग्राम के अंदर पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया ओ से,
पार्टिकल यूं गया और यहाँ पे आ गया, ये मेरा पॉइंट है बी, राइट। पार्टिकल को मैंने यूं फेंका, ये इनिशियल वेलोसिटी यू, ये एंगल थीटा, ठीक है। इसको हमने बोला था एक्स एक्सिस, इसको हमने बोला वाई एक्सिस। सो इफ आई वांट टू राइट द definition of time of flight, so I will say the time taken by projectile to go from O to B, और वो यहां से जा रहा है ना, इस वाले पाथ से जा रहा है। अब वो कैसे भी जाए हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहां से आ गया। अब हमको कैलकुलेट करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है B। When particle is moving from O to B, acceleration is constant, right, throughout the motion. Gravity तो है, so I can put my equation of motion. So I will write कि कौन सा इक्वेशन काम में लेना है। I will say ये जो पॉइंट है A से लेकर B तक आने में डिस्प्लेसमेंट इन Y डायरेक्शन कितना हो गया? कौन बताएगा? O to B जाने में डिस्प्लेसमेंट इन Y डायरेक्शन, u sin t theta u sin theta t minus g t square। नहीं वो तो फॉर्मूला है, मैं तो यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहा हूँ। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो, राइट, ये तो ओरिजिन है। ये जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट को एक बार छोड़ दो, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी? 0 जीरो, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना। तो बताओ अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, तो क्या मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो उसका फाइनल कोऑर्डिनेट भी जीरो है, उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट भी जीरो है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, सो आई विल पुट इक्वेशन कि डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होता है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ अपना जी टी स्क्वायर होता है ना। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखो यहां से निकाली थी हमने ये। तो अगर मैं इसको इक्वल टू मैंने कर दिया जीरो, तो क्या बन जाएगा, u साइन थीटा t इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू बन जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। और इसको ये भी ले सकते हैं 2u साइन थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन g। तो व्हेन आई throw a particle in the vertically upward direction with the velocity u, तो हमारा कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2u by g। तो सेम टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आया है। टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर ओनली वर्टिकल कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। फाइन, तो आई कैन पुट ए नोट हियर, ओनली y component contribute ठीक है भाई, सही है। यस सर। यस फिर हमारे पास में एक और अपने पैरामीटर काम में लेते हैं हम, तो यू के बाजू में क्या लिखा है? यू वाई। भाई यू साइन थीटा क्या है बेटा, यू साइन थीटा क्या था मेरे पास में, वो था ना इनिशियल वेलोसिटी इन एंड वाई डायरेक्शन था ना। तो बस उसको मैंने लिख दिया। तो यहाँ से मैंने हाँ बी दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल कंपोनेंट का ही कंट्रीब्यूशन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। चलो फिर हमारे पास में आता है मैक्सिमम हाइट। सर 1 मिनट कॉपी करना था। हाँ एक बार ये लो लिखो।
सर वो क्वेश्चन में दिया कैसे रहेगा कि वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में? भाई वो तुमको स्पेसिफाई करेंगे कि ए पार्टिकल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी इतना, मेकिंग एन एंगल इतना विद द हॉरिजॉन्टल। तो तुमको अभी पता लग जाएगा कि पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंका गया है, और किसी एंगल पे फेंका गया है तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। तो वो तुमको मैं क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा। Done, sir. भाई जैसे कि आप, भाई जैसे अपने स्ट्रेट लाइन वाला करते थे, उसमें लिखा होता है ना कि ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो तुमको पता लग गया कि पार्टिकल को मैंने स्ट्रेट लाइन में ऊपर फेंका है। तो यहाँ पे वो बोलेंगे कि ए पार्टिकल इज थ्रोन विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ठीक है, तो तुम किसी एंगल पे उसको फेंक रहे हो। अब देखो मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने उसके अंदर क्या किया था, जब एक पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में फेंका था तो क्या क्या होता है मैक्सिमम हाइट। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम हाइट? मीनिंग पूछ रहा हूं, उसका फॉर्मूला नहीं। दृश्या, Yes, sir. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम हाइट? Um, अरे बताओ, mm, मीनिंग क्या होता है मैक्सिमम हाइट का? um, रिया, रिया बी, देयर आर टू रियास। सर हाँ मैक्सिमम भाई, हाइट मतलब हम जब भी कुछ ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो मैक्स किस हाइट तक जा पाएगा, जहाँ पर मतलब वो उसका उसके ऊपर नहीं जा रहा है, वो उसके हाँ ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि ये, मतलब वो इसके ऊपर नहीं जा रहा है, राइट? और इसके ऊपर नहीं जा रहा है ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो कुछ हमारा ऐसा हो रहा है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो पार्टिकल आगे भी जा रहा है और यहाँ ये ऐसे जा रहा है। तो ये जो हाइट है इसको बोलते हैं हाइट मैक्सिमम। तो हाइट मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, हमने देखो अभी क्या देखा है, पार्टिकल वाई डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मतलब कि वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया है, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट, जब मैं एक पार्टिकल को सपोज मैं स्ट्रेट लाइन में फेंकता हूँ, इसका वेलोसिटी u है, तो ये ऊपर जाता है ऊपर जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0। और फिर ये क्या होता है, नीचे आता है। हाँ ऐसा होता है ना, हमने किया था। लेकिन अभी हमने एक और चीज यहाँ पे एनालाइज की है कि पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम बोलते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट का मतलब होता है जहां पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट विल बिकम 0। ठीक है, तो पॉइंट वेयर vy इज 0, मतलब कि y कोऑर्डिनेट अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल में आगे जाने दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो बताओ मुझे, नाउ आई विल पुट ए इक्वेशन फ्रॉम हियर। ये मैंने बोल दिया O, और सपोज इसको मैंने बोल दिया P। तो बिटवीन O टू P कौन सा इक्वेशन लगाओगे? हाँ भाई बताओ बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ तो, और ठीक है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट सपोज हमने बोल दिया कैपिटल H। तो नाउ आई विल पुट अ इक्वेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। आई नो, एक इक्वेशन पता है तुमको, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलरेशन इंटू अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू जी
और ये हाइट बन गया h। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या बन जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। सर तो इनिशियल बताओ, वेलोसिटी u cos थीटा है ना? नहीं ना भाई, हमने इक्वेशन कहाँ पे लगाया, वर्टिकल में लगाया ना। तो देखो हाँ। ना, तो अपना वर्टिकल में क्या है वेलोसिटी इनिशियल, यहाँ पे आया था u cos थीटा, यहाँ पे आया था ना u sin थीटा। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है इनिशियली, sin थीटा है ना। हाँ तो देखो इसके अंदर भी तुम लिख सकते हो कि मैक्सिमम हाइट होता है uy का स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब कि ओनली y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैटर्स, हॉरिजॉन्टल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी लिख सकते हो ये जो चीज है ये इसके लिए भी वैलिड है कि मैक्सिमम हाइट में भी y कंपोनेंट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो जो चीजें y डायरेक्शन में हो रही हैं उसको x डायरेक्शन से क्या मतलब है, दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो सपोज अगर मैंने तुमको बोला कि तुम्हारे हाथ में एक बॉल है एंड यू हैव टू थ्रो इट टू मैक्सिमम हाइट, तो आप कितने एंगल पे थ्रो करोगे, 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री। भाई अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो तुम्हारे पास मैक्सिमम आ गया ना। तो इफ यू वांट टू थ्रो द बॉल एकदम अपना वर्टिकली हाइट पे, तो तुम उसको एकदम स्ट्रेट फेंकते हो, लेकिन वो वापस तुम्हारे हाथ में आ जाती है ना, वो आगे तो नहीं गई ना। यस, तो वो हाइट वाली चीज में आ गई। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करो। सर इसको कैलकुलस से भी कर सकते हैं क्या? हाँ कैलकुलस हाँ, कैलकुलस से भी कर सकते हो। फॉर्मूला डेरिवेशन। यस यस, हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इसके अंदर इसका आपने मैक्सिमा निकाल लो y का। कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके अब 0 कर देते हैं ना, तो उससे भी आ जाएगा, सेम चीज आएगी। फिर थर्ड चीज हमारे पास में आती है जिसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है हाउ फार, मतलब कि तुमने बॉल को कितना दूर फेंका। जैसे क्रिकेटर शॉट मारता है ना, तो बॉल क्या होता है, दूर जाती है ना, तो उसको बोलते हैं रेंज। मतलब कि अगर एक को मैंने यहां से थ्रो किया और बॉल यहां पे आके गिर गया, ये तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेंज, और इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो बताओ इस पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, आर कोमा 0। ठीक है, तो बताओ आर का मतलब क्या हुआ। हाँ भाई, अगर मैं इसको को लिखना चाहूँ इक्वेशन के फॉर्म में, तो रेंज विल बिकम डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हाउ फार, तुम जहां भी जा रहे हो, अब ग्राउंड पे जा रहे हो ना, और ग्राउंड तो मेरा एक्स एक्सिस है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स, तो क्या होता है एक्स का इक्वेशन, u cos थीटा इंटू टी। तो इसको मैंने कर दिया r, हमारा वेलोसिटी उतना ही है, और t का वैल्यू कितना आ जाएगा इस पॉइंट के लिए, b के लिए कितना टाइम लगा था, 2u sin थीटा बाई g, याद है, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी कैलकुलेट किया था ऊपर, ये रहा 2u sin थीटा बाई g। तो ये क्या बन जाएगा रेंज, u इंटू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थी sin sin 2 sin थीटा। 2 थीटा। तो ये बन जाएगा u स्क्वायर
sin 2 थीटा बाई जी। ये हमारे पास में रेंज। अब देखो, अगर तुम्हारे पास में एंगल की वैल्यू तुमने कर दी 90 डिग्री, अगर तुमने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया तो रेंज का वैल्यू कितना आएगा? इफ एंगल इज 90 डिग्री तो sin 2 थीटा sin 180 डिग्री कितना होता है? 0। क्योंकि पार्टिकल को अगर तुमने वर्टिकली फेंका तो पार्टिकल तो ऊपर जाके वापस तुम्हारे हाथ में आ जाएगा ना, पार्टिकल तो दूर गया ही नहीं, तो 0। अब मुझे बताओ, फॉर मैक्सिमम रेंज तुमको एक बॉल को बहुत दूर फेंकना है, फॉर मैक्सिमम रेंज व्हाट इज द एंगल? चलो कैलकुलेट करो। सर आपने रेंज कैसे निकाला? ओके, रेंज का मीनिंग क्या बताया मैंने बेटा? हाउ फार, राइट? कि बॉल को, जैसे तुम मान लो तुम यहाँ पे खड़ी हो, तुम्हारे सामने और कोई खड़ा है और तुम्हें बॉल को फेंकना है, तो बॉल जब तुम दूसरे इंसान के पास फेंक दोगे तो तुम ये कहोगे ना कि बॉल कितना दूर गया, तो हाँ। वो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं रेंज, कि दिस इज माय रेंज, मैं इतना दूर तक फेंक सकता हूँ बॉल को। तो तुम भी कहाँ पे हो? ग्राउंड पे है, जहां पे बॉल गई है वो भी क्या है? ग्राउंड पे है। तुमको बेसिकली क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल जो अपना है क्या होता है? अपना हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसलिए हमारा हाफ एटी स्क्वायर वाला टर्म आता ही नहीं है। ओके, हाँ वो ठीक है 0 ना? हो जाता तो है। हाँ यस, तो बस हमारा वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा, और t का वैल्यू कितना होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि मुझे यहाँ पे पहुंचना है ना, पॉइंट बी पे पहुंचना है मुझे, तो हाँ। पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने ने उसको पुट कर दिया 2u sin थीटा बाई जी, ओके तो हमारे पास बन जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ इफ सर आई वांट टू, हाँ सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम मतलब हर बार टाइम ऑफ फ्लाइट ना? हाँ, इसका मतलब वही है, वो तुमको स्पेसिफाई करेंगे ना कि क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर कहाँ से कहाँ तक का टाइम। नहीं सर, अगर नॉर्मल ऐसे टाइम भी मतलब लेना होगा तो ये 2 sin थीटा बाय जी लेते ना, 2u sin। क्यों? क्यों? अगर वो तुमसे पूछेगा कि बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो क्या बोलोगे? तो इतना टाइम थोड़ी ना लगा। हाँ है ना? हाँ, तो पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज द एंगल इफ आई वांट टू थ्रो द बॉल टू मैक्सिमम, यू नो, फार अवे, फॉर मैक्सिमम रेंज। 45 डिग्री। 45 डिग्री, हाँ बोलो। बोलो बोलो, कोई तो बोल रहा था कुछ। नहीं सर, मैं अभी आंसर दे रहा था। अच्छा, आंसर दे, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे, हमारे पास जो रेंज है, रेंज इज u स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 1, उससे ऊपर थोड़ी ना हो सकती है साइन की वैल्यू। तो अगर मुझे मैक्सिमा निकालना है, r का मैक्सिमा, तो दैट मीन्स sin 2 theta should be equal to 1, that means 2 theta equal to 90 degree, that means theta equal to 45 degree। तो 45 डिग्री के ऊपर आई विल गेट द मैक्सिमम रेंज। ये याद रखना है, रिमेंबर दिस, ये बहुत यूजफुल होता है। अगर तुम क्रिकेट खेलते हो तो जब भी तुम शॉट मारो तो 45 डिग्री पे शॉट मारोगे तो बॉल तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। ठीक है? ओके, अब चलो थोड़ा सा और अपना एनालाइज करते हैं। अब तुमको ये तो पता है ना कि पैराबोला जो होता है वो है ना सिमेट्रिक होता है, इसके इधर का पार्ट और उधर का पार्ट कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है ना? तो ये जो पॉइंट आएगा इसमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? r/2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? r/2, क्योंकि वो तो अपना मिड पॉइंट होता है ना। ये हमारा क्या बन गया? वर्टेक्स बन गया ना, इसी को बोलते हैं ना वर्टेक्स पैराबोला का।
हाँ भाई, अरे क्यों हो, कुछ तो बोलो। यस सर, यस सर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये चाहिए। तो ये तो जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम होता है, इसमें पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, पार्टिकल नीचे आ रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ डिसेंट। और हमको पता है ना कि टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट होता है, जब हमारे पास में एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट। हाँ भाई, तो जो टाइम ऑफ जो असेंड है और जो टाइम ऑफ जो अपना डिसेंड है, वो दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी सिर्फ हमारा वर्टिकल कंपोनेंट यूजफुल होता है। फाइन, अब चलो और आते हैं, थोड़ा और एनालाइज करते हैं चीजों को। ओके, ये अभी हमने बोला कि 45 डिग्री के ऊपर जो है ना रेंज आती है, वो मैक्सिमम आती है, राइट। तो चलो सपोज एक मैंने अपना डायग्राम बना दिया, एक पार्टिकल को मैंने अपने थ्रो किया, और ये सपोज उसका 45 डिग्री पे वो यहाँ पे आ गया, ये एंगल 45 है। अगर मेरा एंगल 45 से कम हुआ तो क्या हुआ, कैसा रेंज आएगा, कम आएगा ना रेंज, भाई हमको पता है 40। तो ये लो, ये एंगल मेरा 45 से कम है। अगर मेरा एंगल 45 से ज्यादा है तो तब भी कम आएगा। तब भी कम आएगा, लेकिन वो इससे ऊपर जाएगा ना। तो ऐसा हो सकता है ना कि मेरे पास में ऐसे दो एंगल आ जाएं जिनके लिए जो रेंज है वो सेम हो जाए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे कम कम करना है ना दोनों में, तो हो सकता है, ठीक है। तो वी विल प्रूव दैट टू एंगल्स फॉर सेम रेंज। देखते हैं तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा कि इफ आई हैव टू एंगल्स फॉर द सेम एंगल। ये देखो, पहले मैंने बॉल को फेंका किसी एंगल, यहाँ पे फेंका, सपोज ये मेरे पास में अल्फा एंगल है, ठीक है। ये मेरे पास में आ गया रेंज, स्पीड अपना वही है, तुम ही फेंक रहे हो, ठीक है। सेकंड बार मैंने इसको थोड़ा ऊपर करके फेंक दिया, बॉल यूं ऊपर गया और यूं नीचे आ गया। ये एंगल सपोज मेरे पास में हो गया बीटा, यहाँ भी मेरे पास में आर आ गया। फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। चलो क्या तुम ट्राई करो। सर sin 2 theta is equal sin 2 alpha is equal to sin 2 beta। ओके, फिर उसके अलावा उसके बाद क्या, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला लिखा, तो मैंने क्या लिखा, यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। इसके लिए क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास में क्या आ गया, साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 बीटा। अब इसके बाद में क्या करूं, अब देखो, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू साइन टी, इसका मतलब क्या हुआ, ये या तो हमारे पास होगा, तो अगर मैं उसको यहाँ पे लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा।
तो अल्फा इक्वल टू बीटा तो एक ही सॉल्यूशन बना ना मेरे पास में, लेकिन मेरे पास में एक और सॉल्यूशन होता है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस थीटा। पता है ये चीज? Yes. साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, जैसे कि Yes, sir. है ना। तो यहां भी मैं वही चीज लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि साइन 180 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 बीटा। अब मैं लिखूंगा कि 180 माइनस 2 अल्फा शुड बी इक्वल टू 2 बीटा। तो क्या बन जाएगा, 180 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया, 90 डिग्री। तो बताओ अल्फा बीटा क्या हुए, अगर एक एंगल हमारे पास में अल्फा है दूसरा बीटा है तो ले सकता हूँ ना, एक अल्फा है और दूसरा कौन सा है, 90 माइनस अल्फा। क्या बोलते हैं ऐसे एंगल्स को, Complementary. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर इसके अंदर ये एंगल अगर मेरे पास में 30 डिग्री है तो जो ये वाला एंगल आएगा वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। 30 और 60 के लिए रेंज की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, लेकिन 30 वाले के अंदर हाइट कम रहेगी, 60 वाले के अंदर हाइट ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसको ऊपर जाना है ना। ये तो ये भी एक मतलब अच्छी चीज है। ये में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमको कहते हैं हेल्प करते हैं धीरे धीरे आगे। हाँ हेलो, हाँ भैया क्लियर है या कुछ डाउट है इसमें, रेंज में? मतलब देयर आर टू एंगल्स जिनके लिए रेंज की वैल्यू सेम होती है, राइट। ओके चलो एक और चीज बताओ, वो तो आता ही है तुमको। सपोज एक पार्टिकल है जिसको मैंने यहाँ पे V0 से ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाएगा, राइट, और फिर ये क्या होगा, नीचे आएगा। तो बताओ जब ये वापस नीचे स्ट्राइक करेगा तो इसका स्पीड कितना होगा, हाँ भाई कौन बताएगा? प्राची, प्राची, बे बोलो, नहीं आ रही आवाज? रिया, सीवुड वाले रिया, अनुष्का, वो सब लोग कहाँ हैं, हो कि नहीं? हेलो सार्थक, यस सर। अबे आवाज तो आ रही है, बाकी लोग क्या बोलते ही नहीं है क्या? अनन्या, यस भाई मैंने एक सर क्वेश्चन आप पूछा उसका, हो रही है, हाँ आपकी आवाज क्रैक हो रही है। मेरी आवाज क्रैक हो रही है, तो चलो क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। अगर एक बॉल को V0 वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो जब बॉल वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉल?
बताओ। सार्थक, यस सर। स्पीड बताओ सर कितना उसमें होगा। सर उसमें कुछ थोड़ी एनर्जी रहेगी जिसके कारण वो अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हम बोलते हैं कि स्पीड उतना ही रहता है, ठीक हाँ। है, यस लेकिन सर। रिवर्स हो जाता है डायरेक्शन, राइट। यस मतलब जितना स्पीड से तुम थ्रो करते हो उतना ही स्पीड से वापस स्ट्राइक करता है, राइट। ओके, अब यस सर। देखते हैं। अब इसी चीज को वी विल अप्लाई इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखो मैं यहाँ पे आ गया, एक बॉल को मैंने यहां से फेंका, बॉल वापस यहाँ पे आ गई। बॉल को मैंने फेंका विद ए वेलोसिटी u, तो मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा अगर ये एंगल थीटा है तो u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, ये आएगा। जब बॉल स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे आ गया, स्ट्राइक कर रहा है, हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैसा होता है, रिवर्स हो जाता है ना भाई। पहले ऊपर की तरफ था u sin थीटा, अब कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ की तरफ आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, एक कंपोनेंट u cos थीटा है, एक u sin थीटा है, तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा u। मतलब पार्टिकल को जितना स्पीड से थ्रो करते हो, पार्टिकल उतना ही स्पीड से स्ट्राइक करता है। तो यू से प्रोजेक्टाइल will strike the ground with the same speed it was thrown. ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि पैराबोला जो होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट। तो ये एंगल अगर थीटा है तुम्हारा इनिशियल, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। सो ये जो ऑल कंसेप्ट्स हैं, सारी चीजें, ये हमारे पास में जो स्ट्रेट लाइन वाला जो हमारा था ये उसी से रिलेटेड है। बस हमने हाँ मोशन अंडर ग्रेविटी के सेम। यस यस, ये क्योंकि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारा मोशन अंडर अपना ग्रेविटी कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या कांस्टेंट है, तो उसके अंदर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए देयर इज नो चेंज, सब कुछ सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे Yes. अब इसका एग्जांपल करते हैं 2-3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई अपना काइनेमेटिक्स का, काइनेमेटिक्स भी और आगे भी। जैसे हमको दिया हुआ है ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए फील्ड with a speed 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो मतलब ये हमारे पास में फील्ड, एक बॉल को हमने थ्रो किया, ठीक है, इसका स्पीड तुमको दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड विद एन एंगल 45 डिग्री। अब देखो तुमको इतना इंफॉर्मेशन दे दिया है, इस इंफॉर्मेशन से यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग। द बॉल विल गो हियर एंड इट विल कम डाउन। तो इसने क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस इट विल हिट द ग्राउंड, तो मतलब कि ये पॉइंट, तो क्या बोलते हैं इस वाले डिस्टेंस को, रेंज। रेंज। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, रेंज। तो क्या फॉर्मूला होता है रेंज का, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर 12 इंटू 12 साइन टू थीटा साइन 90 डिग्री अपॉन जी 10, तो क्या बन जाएगा 14.4 मीटर। ठीक है, यस। ओके। अब देखो जैसे इसके अंदर बोला है कि जो इसमें एग्जांपल 3 है,
जो जो एग्जांपल सेकंड है वो अपने आप करना इजी है। एग्जांपल 3, एग्जांपल 3 में बोला है कि ए बॉल इज अ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द फ्लोर विद ए स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये लो, एक बॉल को हमने किया थ्रो, इसका स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसने बोला है कि विल इट हिट ए वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे। तो 5 मीटर के ऊपर हमने एक ये लगा दिया वॉल, एक इनफाइनाइट वॉल है। तो बताओ कि क्या ये इसको स्ट्राइक करेगा? बताओ भाई। यस सर। देखो हम देखते हैं कि पार्टिकल स्ट्राइक कहाँ करेगा, रेंज निकाल लेते हैं ना इसका। तो जो इसका रेंज आएगा, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर 15 इंटू 15 साइन 2 थीटा क्या बनेगा, साइन 120 कितना होता है, √3/2 अपॉन 10। तो ये अपना अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बता दो, एग्जैक्ट बताने की जरूरत ही नहीं है। 15 इंटू 15 इंटू √3 होता है 1.7 डिवाइडेड बाय 20। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 19.12 मीटर। ठीक है, अप्रोक्स मतलब पार्टिकल जो है उसको कहाँ पे गिरना है, 19.25 पे। मतलब पार्टिकल का जो पाथ है वो तो कुछ ऐसा है। तो ये तो कहते हैं मैं रास्ते में ही आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, इट विल स्ट्राइक। अब इसने एक और पार्ट दिया, सपोज द वॉल वाज एट ए डिस्टेंस 22, तो क्या उसको स्ट्राइक करेगा? नहीं। नो। तो देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो तुमसे सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा, वो तुमसे स्टेटमेंट में पूछेगा। तो स्टेटमेंट को डिकोड करना पड़ेगा थोड़ा सा कि हमें क्या निकालना है, स्ट्राइक करेगा नहीं करेगा, ये वो। ठीक है, जैसे और देखो क्वेश्चन, हाँ 4, एग्जाम्पल 4, a projectile is launched with a velocity u so that it just managed to clear 2 height of wall। दो वॉल हमने बना रखी है, एक वॉल यहाँ बना रखी है सपोज, एक वॉल हमने यहाँ बना रखी है, एक पार्टिकल और ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, एक पार्टिकल को हमने फेंका यहाँ से, ठीक है, इसका वेलोसिटी u है और एंगल थीटा है, और इसने बोलता है कि इट जस्ट क्रॉसेस द 2 वॉल्स ऑफ हाइट h। सपोज ये हाइट h, ये हाइट h। तो पार्टिकल का जो मोशन है वो कुछ ऐसा हो रहा है। चलो ऐसा हो सकता है ना, हमको पता है कि जब भी पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करता है तो कोई भी एक हाइट जो होती है वो ना 2 बार आती है, एक बार तो ऊपर जाते टाइम, एक बार उधर नीचे आते टाइम। तो ये वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा। हमसे पूछा है बताओ जब वो यहाँ पे पहुंचा तो हमारे पास में टाइम हो गया था t1, जब यहाँ पहुंचा तो टाइम हो गया था t2। हमको फाइंड करना है t2 माइनस t1, टाइम स्पेंड बिटवीन दीज 2 वॉल्स। ठीक है, और हमको निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स। क्वाड्रेटिक का पूरा यूज करना है, मुझे आंसर बताओ। चलो सब लोग सॉल्व करो, और कैमरा ऑन करो, मेरे को भी देखना है कि सब लोग क्या सॉल्व कर रहे हो।
सर हाँ बोलो। सर हमें वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज कभी करना होता है? वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको जब काम में लेना है ले लो, इट्स तो कम्प्लीटली योर मतलब चॉइस। उसके बिना भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो एक्स और वाई को मिक्स करके इक्वेशन बनाई थी ना। अगर तुम उसको इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हो तो यू डोंट नीड दैट इक्वेशन। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू डोंट नीड द इक्वेशन ऑफ trajectory. You can do it with the help of equation of a displacement in the y direction. अबे ये कहाँ से आ रही है ये आवाज? किसके यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रहा है? हाँ भाई, किसी का आंसर आया? अभी आया किसी का? ऋषिता, सर how are you नहीं आया। approaching? How are you approaching? सर वो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। नहीं 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 नहीं, पहली बात तो कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों लगाया? क्योंकि पार्टिकल को तो हम स्ट्राइक ही नहीं करवा रहे ग्राउंड पे। कोई पार्टिकल तो हवा में ही है ना उस टाइम। अच्छा। तो देखो पार्टिकल, यहाँ पे देखो, सपोज ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2। तो इसकी बात करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? x1, h, इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x2, h, राइट। तो पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में?
h. तो आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट. क्या होती है y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन? y इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ इनटू अपना gt स्क्वायर. ये होती है ना y की इक्वेशन, होती है भाई यस सर। एवरीवन? हाँ. अब हमको जो y है वो y की वैल्यू क्या पुट करनी है? h. तो थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं, सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा हाफ gt स्क्वायर माइनस u sin थीटा t माइनस h इक्वल टू नहीं प्लस h इक्वल टू 0. ठीक है, फिर ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा बाई g इंटू t प्लस 2h अपॉन g इक्वल टू 0. सही है ना? बस सारा क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने चीजों को. अब मुझे बताओ ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वेरिएबल क्या है इसके अंदर? व्हाट इज द वेरिएबल इन दिस इक्वेशन? ये सर। t. और उसमें स्क्वायर है तो उसके कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे ना. तो इसके रूट्स आगे 2. एक रूट आएगा अपना t1, एक रूट आएगा t2. तो पहला जो रूट है वो तो ये रहा, वो इस पॉइंट पे आएगा. और जो सेकंड वाला रूट कहाँ आ रहा है? वो इस पॉइंट पे आ रहा है. ठीक है, बिकॉज देयर आर 2 इंस्टेंस ऑफ टाइम वेयर पार्टिकल इज हैविंग y कोऑर्डिनेट h. सो देखो, इफ आई नो t1 t2, तो पहले मैंने लगाया t1 प्लस t2. बताओ कि क्या होता है? समेशन ऑफ रूट्स माइनस b बाई माइनस बी a. बाई माइनस यहाँ से क्या बन जाएगा? माइनस b बाई a. ये बन जाएगा 2u sin थीटा बाई g, है ना? फिर हम करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट. क्या होता है? c बाई a. सी बाई तो c बाई a क्या बन जाएगा? 2h बाई g. हमको क्या फाइंड करना था? t2 माइनस t1, द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज 2 इंस्टेंस. तो बताओ मेरे पास ये 2 इक्वेशन है, क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ t2 माइनस t1? यस सर यस, हम निकाल सकते हैं. कैसे? आई नो दैट t2 माइनस t1 का स्क्वायर ये होता है t1 प्लस t2 का स्क्वायर माइनस 4t1 t2. देखो ना, यहाँ पे होल स्क्वायर को ओपन करके देखो, सब कुछ सही बन जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर क्या है? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर माइनस 4 तो 8h अपॉन g. और ये कर दिया t2 माइनस t1, तो इसका मैं ले लूंगा रूट. तो दिस इज माई टाइम स्पेंड इन, या फिर यू कैन से टाइम स्पेंड बिटवीन 2 वॉल्स. बस इतना ही सही काम था. अब अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल, तो बताओ क्या आएगा डिस्टेंस बिटवीन द वॉल? डिस्प्लेसमेंट है ना, x2 माइनस x1. तो x2 माइनस x1 क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वॉल 1 टू वो. तो क्या होता है? u cos थीटा इनटू t2 माइनस t1. भाई हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो यू विल राइट u cos थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है? t2 माइनस t1 की 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर माइनस 8h अपॉन g. ये हमारे पास में डन. सर वो x2 माइनस x1 कैसे आया? हाँ ओके. x2 minus अगर मुझे ये निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, d निकालना है. ये क्या है? d क्या है मेरा? डिस्टेंस ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना. तो हॉरिजॉन्टल अपने डायरेक्शन में क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट. तो वॉल 1 से लेकर वॉल 2 तक आने के लिए ये कितना डिस्टेंस है मेरा पास में? भाई x2 माइनस x1 है ना, उसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2. मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? x2. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x1. तो वो क्या है? d का वैल्यू क्या है मेरे पास में? x2 माइनस x1. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन.
इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो वहां पे टाइम है और जो यहाँ पे टाइम है। सर वो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्यों लिया सर, x डायरेक्शन में ले सकते हैं। किसके लिए? ये वाली इक्वेशन, सर फर्स्ट वाली। हाँ वो तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन है ना। हाँ सही है, तो यहाँ से तो मैंने उसको निकाला ना, यहाँ से मैंने क्या निकाला, T1 T2 निकाला है मैंने। अब तो मुझे इसको निकालना है ना कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है। तो भाई इनके बीच का डिस्टेंस तो ये है ना, हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस है ना, क्योंकि उनका का वर्टिकल जो है ना लेवल है वो तो सेम है। हाँ तो मैं हॉरिजॉन्टल ही है ना उनके बीच में डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। मतलब कि सपोज इस पॉइंट को P बोला, इसको Q बोला, तो P से Q पे जाने में कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1। और ये जो है डायरेक्शन, इसमें स्पीड कितना हॉरिजॉन्टल में, u cos थीटा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल के अंदर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो स्पीड इनटू टाइम। यस। अब और कोई? तो देखो लेक्चर जो 6 है उसके एग्जांपल तो हो गए हैं। इसका जो तुम्हारा ट्यूटोरियल 1 लेवल 1 है, इसको कंप्लीट करो। कल तुम्हारा डाउट क्लास है। ऑल डाउट शुड बी क्लियर इन दैट डाउट क्लास। ठीक है, तो थर्सडे को जो लेक्चर है उसके अंदर आई विल स्टार्ट, मतलब इसके और जो अपने होते हैं ना कॉम्बिनेशन होते हैं प्रोजेक्टाइल के, वो वाले। ठीक है, तो डू इट इन टुमारोज डाउट लेक्चर्स। ठीक है, चलो बस, बाय बाय। सर इसके नोट्स भेज दो ना। हाँ हाँ, इसको मैं उस पर डाल देता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ। Okay, students, just listen to me. Just listen to me. कल आपका 7:30 से 9 तक आप लोगों का केमिस्ट्री लेक्चर है, ग्रुप में पोस्ट हुआ है, मैंने वर्बली भी आपको बता दिया है। ठीक है, कल आपका C1 लेक्चर है और सर जो आईडी है वो बाय 7:15 या 7 तक आपको डाल देंगे ग्रुप में। ओके ओके मैम। ओके, चलो गुड नाइट, बाय बाय बाय। बाय।